नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी रहेंगी पाबंदियां। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को फिर आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। गली मोहल्लों की स्टैंड अलोन दुकानें, दूध, फल, सब्जी, किराना, दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जा सकेंगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बाल बचे एक्सीडेंट में कार क्षतिग्रस्त। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सड़क हादसे में बाल बच गए हैं। एक्सीडेंट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला को दूसरी कार से मेदांता लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौटाला गुरुग्राम के झज्जर की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे तो एक कार उनकी गाड़ी के सामने आ गई। हादसे के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। कांग्रेसी नेताओं को छोड़ पूरा विश्व कर रहा है भारत की तारीफ, अनिल विज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि G7 सम्मेलन में कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान का डंका विश्व के कई देशों में बजने से देश भर में खुशी है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को इसकी तकलीफ है। पूरा संसार देश की तारीफ करता है, लेकिन कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ से बाज नहीं आते हैं। कोरोना की महामारी में जिस ढंग से हिंदुस्तान की सरकार ने इसको नियंत्रण करने का काम किया है, उससे देशों के साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि रिकवरी रेट क्या है, मृत्यु दर क्या रहा, तो लगता है कि विकसित देशों से भी हमारे यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर रही है। इसलिए सारे विश्व में इसकी सराहना की जा रही है। जीटी रोड पर 3 व्हीलर से टकराकर पलटी बस, 9 घायल। जीटी रोड पर उमरी के समीप बस व 3 व्हीलर की टक्कर में एक डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 3 लोग व 3 व्हीलर में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस व यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। गिरते भूजल स्तर पर मंथन, हरियाणा में प्रत्येक गांव का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को भूजल, नदियों का पानी तथा शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए आगामी 2 वर्षों हेतु प्रदेश में केंद्रीकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जाए, जिसमें जिलों, ब्लॉक तथा गाँवों को शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही यह योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तेज आंधी और बारिश ने सिरसा में मचाई तबाही, सैकड़ों पेड़ व पोल टूटे। रोहतक में सर्वाधिक 41.3 mm बारिश। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश ने हवा में ठंडक घोल दी है। रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़, यमुनानगर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र आदि जिलों में बारिश हुई। रोहतक में सबसे ज्यादा 41.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिसार में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसने दिन और रात के पारे में तकरीबन 11 डिग्री का अंतर रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हिसार में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री दर्ज किया गया है। रोहतक में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह भिवानी में अधिकतम 32.9 तथा न्यूनतम पारा 24.7 तथा सिरसा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिसार में दोपहर 3 बजे के बाद एक बार फिर उमस और गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। व्यवसायी से लूट की वारदात का खुलासा, जुए की लत ने बना दिया अपराधी।
11 जून की दोपहर चीका स्थित आईसीआई बैंक से रुपए निकलवाकर निकले व्यवसायी से अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा 9,80,000 रुपए झपट ले जाने की वारदात को एसपी लोकेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन के तहत सीआईए पुलिस द्वारा घटना के मात्र 24 घंटे मध्य सुलझाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। पुलिस द्वारा वारदात में लिप्त सभी 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जे से कथित तौर पर झपटी गई समुचित 9,80,000 रुपए नकदी तथा वारदात में प्रयुक्त इंडिगो गाड़ी बरामद कर ली गई है। अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर लगेंगे होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर। एनसीआर क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों को विंडशील्ड पर अब वाहन में प्रयोग होने वाले ईंधन सहित सभी प्रकार की जानकारी वाला होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगवाना अनिवार्य होगा। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 15 एकड़ जमीन पर बनेगा ड्राइविंग स्कूल। प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित आनंदपुर के साथ लगते 2 गांव ओढ़ी व चांदुआस की सीमा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की खाली पड़ी 26 एकड़ 4 कनाल जमीन में से 15 एकड़ भूमि पर ड्राइविंग स्कूल व रिसर्च सेंटर बनाए जाने की तैयारी है। इसको लेकर शुक्रवार देर शाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग लेते हुए डीसी यशेंद्र सिंह व डीटीओ गजेंद्र सिंह से पूरी जानकारी भी ली है। इग्नू में जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 15 जुलाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भोटिया खेड़ा सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय में संचालित इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीताराम शर्मा ने बताया कि ऐसे में जो भी उम्मीदवार इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों के लिए लामबैग, 4 खाली पदों में से 2 पर जजपा का दावा, जाने कौन है दौड़ में। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 4 पदों पर नियुक्तियों के लिए लामबैग शुरू हो गई है। आयोग के 2 सदस्यों डॉक्टर कुलबीर छिकारा और डॉक्टर वंदना शर्मा को सोमवार को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 सदस्यों में डॉक्टर राजेश वैद्य और नीलम सिंह का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य सरकार अब इन 4 पदों के लिए नई नियुक्तियां करने जा रही है। 4 सदस्यों में से अधिकतम पर 2 पर भाजपा की साझेदारी जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की पसंद के उम्मीदवार नियुक्त किए जा सकते हैं। हरियाणा में किसानों को अब उद्योगों का सहारा, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने को मंजूरी। हरियाणा में किसानों को अब उद्योगों का सहारा मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की मंशा से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार बागवानी उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने वाले छोटे उद्यमियों को अनुदान प्रदान करेगी। इससे न केवल किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध होगा बल्कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। लूट व झपटमारी की 13 दिन में 11 वारदात। साइबर सिटी में लुटेरों एवं झपटमारों का आतंक कम होने का नाम नहीं है। कुछ दिनों के भीतर 4 बदमाशों के पकड़े जाने का भी असर नहीं दिख रहा है। इसका प्रमाण है पिछले 13 दिनों के दौरान लूट व झपटमारी की 11 वारदात। शनिवार को अलग अलग थानों में 3 मामले दर्ज कराए गए। इनमें से 2 झपटमारी जबकि 1 लूट की वारदात शामिल है। कृषि कानून के विरोध में बैठे आंदोलनकारियों ने ग्रामीण पर किया जानलेवा हमला, विरोध में होगी महापंचायत। कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने सिरसा गांव निवासी राम निवास पर शनिवार शाम को जानलेवा हमला कर दिया। उनकी कार तोड़ डाली और उन पर डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। उन्होंने 200 मीटर दौड़कर और एक दुकान के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। राम निवास को वहां से कुंडली पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर राम निवास का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। वहीं घटना से नाराज क्षेत्र के दर्जन भर गाँव के लोगों ने कथित आंदोलनकारियों की मनमानी का मुकाबला करने का ऐलान किया है। पूर्व सीएम चौटाला के गांव में घर बुलाकर लाठी डंडों से ली युवक की जान, घंटों के भीतर महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। सिरसा जिले के सदर डबवाली थाना पुलिस ने गांव चौटाला में हुई हत्या के मामले में चंद ही घंटों में सुलझाते हुए महिला सहित 4 लोगों को काबू कर लिया है। रविवार को चौटाला गांव निवासी धोलू नामक युवक की गांव के ही धर्मवीर नामक व्यक्ति के घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक धोलू पहले टैक्सी चलाता था, लेकिन इन दिनों धर्मवीर के साथ सब्जी का काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन कर शीघ्र निपटाने का आदेश दिया है। पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी हुई दिल्ली रवाना, बोली कानून रद्द होने तक डटे रहेंगे।
3 कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी जत्थों में दिल्ली की सीमाओं पर रवाना हो रही हैं। आज जींद जिले से खटकर टोल प्लाजा अलग अलग गांवों से इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के सिंघू, टीकरी और ढांसा बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, युवक घायल। जिले के गोहला चीका में एक हादसा हो गया जिसमें कार की टक्कर लगने से बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका बड़ा भाई सुखपाल शाम के समय पीर की सेवा करने के लिए जाता था। वह बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के बेटे सतीश कुमार को साथ लेकर जा रहा था। एक ही शहर से एक ही दिन में 4 लड़कियां गायब, मानव तस्करी की आशंका। औद्योगिक नगरी पानीपत में हजारों की तादाद में दूसरे प्रदेशों से हर समुदाय के लोग अपने परिवार के साथ आकर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हीं परिवारों में से इनकी बेटियां आए दिन गायब हो रही हैं। एक दिन में 4 मामले मॉडल टाउन पानीपत औद्योगिक थाने में दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस इन मामलों में जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने मानव तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया है। भावदीन टोल प्लाजा से किसानों का काफिला टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भावदीन टोल प्लाजा से वाहनों का काफिला टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंद्र सिंह व हरियाणा किसान एकता डबवाली के प्रधान गुरुप्रेम सिंह और एसपी मनसिता के नेतृत्व में किसान खुइया टोल प्लाजा डबवाली से होते हुए भावदीन टोल प्लाजा एकत्रित हुए। मैसेज के साथ आए लिंक पर व्यक्ति ने किया लॉगिन, खाते से कट गए 25,000 रुपए। पानीपत जिले में मैसेज के साथ आए लिंक पर लॉगिन करना व्यक्ति को भारी पड़ गया, जिससे उसके खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने ठगी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका एसबीआई में खाता है तथा 11 जून को उसके पास मैसेज आया कि आपकी केवाईसी खत्म हो गई है, जिसे अपडेट करने के लिए लिंक दिया था। उन्होंने लिंक पर क्लिक करके लॉगिन किया तो खाते से 25,000 रुपए कट गए। जिप्सी में आग लगाने व पथराव करने पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। पुन्हाना में बीते कल जमालगढ़ निवासी जुनैद की मौत के बाद हुए बवाल में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न आरोपों सहित 58 नामजद व लगभग 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। 2.25 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ थाना पुलिस ने गांव नांगल कांटा के पास छापेमारी करके एक बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2.25 किलो गांजा बरामद किया। चौकी प्रभारी एसआई महेश कुमार ने बताया कि अशोकपुरा मोड़ गांव नांगल कांटा के पास सूचना मिलने के बाद एक टीम ने रेड की और वहां से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। 39 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, काम न मिलने की वजह से था परेशान। हिसार जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लॉकडाउन में काम न मिलने से परेशान 39 वर्षीय बलजीत ने शनिवार को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बलजीत ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे के बाद गाड़ी करीब 25 मिनट रुकी रही। मृतक बलजीत का घर भी पास में ही था। स्थानीय निवासियों ने ही बलजीत की शिनाख्त की। बताया जा रहा है कि मृतक मिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के चलते काम न मिलने पर वह मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस का चल रहा नाइट डोमिनेशन अभियान, एक ही जगह से बदमाश ले उड़े 2 महंगी कार। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए जिले में पुलिस लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह खाकी तैनात होकर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसके बावजूद दूसरी ओर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस के नाइट डोमिनेशन अभियान के बीच में बदमाशों ने 2 महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर इस अभियान की पोल खोल दी। विनीत कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी ब्रेजा कार, जो कि उनके भाई अमित के नाम पर रजिस्टर है, बदमाश घर के बाहर से उड़ा ले गए। सरकार खरीदेगी 10 ड्रोन, स्वामित्व योजना के कार्य में आएगी तेजी। स्वामित्व योजना की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा सरकार ने की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया था। इसी योजना में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार 10 ड्रोन खरीदेगी। जल्द ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर सीमांकन का कार्य पूरा किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए देनी होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, अव्वल आने पर ही मिलेगा फायदा। हरियाणा में इस बार 10वीं और 12वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि इस बार 10वीं का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया गया है। इस वजह से कोई भी टॉपर नहीं है। वहीं 12वीं का भी परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। टॉपर को ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। अगर छात्रों को छात्रवृत्ति चाहिए तो उन्हें बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी।
20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।